इस वक़्त नंबर गेम्स की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की और हुँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मेंबरान असम्बली की। देखिए, अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मेंबरान असम्बली मैनेज हो चुके हैं, तो वो फिर हर सूरत में चाहे वो एक ग्रुप बनाकर अपीयर हों, चाहे वो किसी तरह से भी अपीयर हों, वो लोग जो मैनेज हुए हुए हैं, वो उनको तहरीक-ए-इंसाफ बाँध के नहीं रख सकेगी। उसकी वजह सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने आप तो सिर्फ़ ये नंबर गेम पूरा करने की बात हुँ, कर रहे हैं, हमने वो भी इंतखाब देखा है जिसके अंदर आप माइनॉरिटी में होते हैं और आपका चेयरमैन बन जाता है सेनेट के अंदर। हुँ, सो इसलिए इन इन बहसों का एज़ सच कोई फ़ायदा नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने अगर किसी बात के ऊपर इख्तलाफ किया था, तो उसमें भी वेस्टेड इंटरेस्ट ही शामिल था। उनकी सियासी जो मफाद है, वो उससे वाबस्ता थे। वो जब मान जाएँगे, तो भी वही मफाद रहेगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के गंडापुर साहब जो हैं, वो एक मजमे को लेकर पीछे छोड़कर और फिर खुद से वहाँ से निकल जाते हैं। इसके पीछे भी हुँ, मफादात ही वाबस्ता होते हैं। वो हुकूमत के साथ मिलकर ही ये सारे मामला तय किए जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि इस मुल्क के अंदर अगर कोई ये कहे कि एक वज़ीर आला, एक सूबे का वज़ीर आला जो है, जिसके साथ एक पूरा प्रोटोकॉल चलता है, वो प्रोटोकॉल जो है उसके अंदर सिक्योरिटी भी मौजूद है, उसके अपने ऑफिशियल्स भी मौजूद है, वो हुँ। पीएसओ से लेकर एम्बुलेंस तक हर सब बंदा जो फायर है वो ब्रिगेड, उनके साथ एम्बुलेंस हर शामिल होता चीज़। है। हुँ, ये मुमकिन नहीं होता कि वहाँ पे किसी के पास मोबाइल नहीं था और वो इत्तला नहीं कर सका और वो जी पहुँच नहीं सका और मेरे पास ₹1 नहीं था और मैंने 7 अज़ला पार किए। मैं पहाड़ी के ऊपर चढ़ा, फिर वहाँ से नीचे उतरा, फिर मेरा बड़ी बड़ी ड्राइवर जो था वो कहानियाँ एक पूरा सुनाई हैं ना, दूसरी गाड़ी ले नौशाद अली साहब, बड़ी उन्होंने ये जो कहानियाँ सारी सुनाई, कहानियाँ हैं, लेकिन ये जो सारी कहानियाँ हैं, चाहे अदालत के अंदर हो रही हों, हाँ, चाहे हमारे सामने हो रही हों, चाहे ख्वाजा आसिफ का हुँ, बयान हो जी कि हुँ, अक्टूबर में कोई ऑडिट हो सकता है इलेक्शन का, ये सारा जो मकसद होता है, इसका मकसद या तो ज़ाती मुफ़ाद पर से वाबस्ता है या सियासी मुफ़ाद से वाबस्ता है।